नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं यूपी न्यूज 24 आज की बात में। बुजुर्ग महिला और उसके 5 वर्षीय नाती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों ने दामाद गंगाराम पर आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार लूट का दिखावा किया गया है। आरोपी फरार है और जांच अभी जारी है। उदयपुर जिले के सलूम्बर उपखंड के सेमारी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां गुड़ासार गांव के पास जहाज फला में सो रही बुजुर्ग महिला और उसके 5 वर्षीय नाती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस पहुंचते ही जांच शुरू कर चुकी है, जबकि आरोपी दामाद फिलहाल अभी फरार है। जानकारी के अनुसार गौरी, जिसकी उम्र 65 वर्ष है, और उसका नाती सुरेंद्र 5 वर्ष कमरों के बाहर बने हॉल में सो रहे थे। रात के समय बदमाशों ने धारदार हथियार से दोनों पर हमला किया। उनके पेट और छाती पर कई वार किए गए थे। बुजुर्ग गौरी के पैर पर भी वार कर उनके पैर के टुकड़े कर दिए गए और पैरों में पहने चांदी के कड़े निकाल लिए गए। सुरेंद्र हाल ही में अपनी नानी के घर आया था। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य पास ही चल रहे थे, सत्संग में गए हुए थे। सुबह पड़ोसियों ने दोनों के शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर सेमारी थानाधिकारी गोपाल कृष्ण मीरा, डिप्टी चांदमल सिंगारिया, सलूम्बर एसपी राजेश यादव और एफएसएल टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाए। एसपी राजेश यादव के अनुसार घटना स्थल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वारदात को लूट की तरह दर्शाने की कोशिश की गई है, जबकि घर में किसी अन्य वस्तु की चोरी नहीं हुई है। बुजुर्ग के पांव काटे जाने का उद्देश्य केवल कड़े ले जाना दिखाना प्रतीत होता है। उन्होंने बताया कि दोनों की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। मृतका के पति धन्ना मीणा ने आरोप लगाया है कि हत्या दामाद गंगाराम मीणा ने की है। उनका कहना है कि गंगाराम नशे में आए दिन झगड़ा करता था और कई बार टोके जाने पर जान से मारने की धमकी देता था। परिजन आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। पुलिस परिजनों से समझाइश कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। दोनों शव सेमारी मोर्चरी में रखे गए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और तकनीकी एवं वैज्ञानिकों साक्ष्य के आधार पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं एक और नई घटना की ओर। अलीगढ़ में एक युवक ने बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद थाने पहुंचा। उसने पुलिस से कहा कि नलकूप पर पिता की लाश है, उसे उठवा लो। आरोपी खून से सनी लोहे की रॉड लेकर थाने पर पहुंचा था। अलीगढ़ के क्षेत्र के गांव तरसारा में बृहस्पतिवार सुबह संपत्ति विवाद में बेटे ने बुजुर्ग पिता की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। बाद में खून से सनी लोहे की रॉड लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस वालों से कहा कि उसके पिता की लाश नलकूप पर पड़ी है। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई। घटना के संबंध में उनके छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई, भाभी, साले व ससुराल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवार वालों ने बताया कि बनवारी लाल शर्मा रोडवेज के चालक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सीओ महेश कुमार के अनुसार गांव तरसारा के बनवारी लाल शर्मा, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, सुबह 9 बजे अपनी बेटी की ससुराल जट्टारी से अपने गाँव वापस आ रहे थे। वे गाँव के बाहर अपने खेतों पर लगे नलकूप पर पहुंचे। तभी वहां उनका बड़ा बेटा यतेंद्र उर्फ योगेंद्र कुमार मिला। जहां दोनों में कहासुनी हुई तो यतेंद्र ने नलकूप पर रखी रॉड से पिता पर हमला बोल दिया और जमीन पर गिरा लिया। इसके बाद पिता के सिर, गर्दन और चेहरे पर बेरहमी से प्रहार करते हुए हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद यतेंद्र खून से सने कपड़े पहने व खून से सनी लोहे की रॉड लिए सड़क मार्ग से कांडली होते हुए कोतवाली इगलास पहुंचा। यहाँ उसने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई अजय व पिता उस पर हमलावर हो गए थे। उसने अपने बचाव करते हुए नलकूप के समीप पड़ी लोहे की रॉड से पिता की हत्या कर दी। लाश नलकूप पर पड़ी है। पिता की हत्या की खबर पर जट्टारी से आई बनवारी लाल की बेटी ने बताया कि उसके पिता 7 दिन से उनके पास थे। बुधवार को गांव के ही विष्णु नाम के व्यक्ति का पिता के पास फोन आया था कि उन्होंने उनके नलकूप से की गई सिंचाई के रुपए उनके बेटे यतेंद्र को दे दिए हैं। इस पर बनवारी लाल ये कहते हुए नाराज हुए कि उसको रुपए नहीं देने थे, वे सुबह आ रहे हैं, तब बात करेंगे। इस पर वे सुबह गांव पहुंचे, जहां यतेंद्र पहले से गुस्से में घर से लोहे की रॉड लिए नलकूप पर उनका इंतजार कर रहा था। आते ही पानी के रुपयों को लेकर शुरू हुए विवाद में हत्या कर दी गई। पिता पुत्र के बीच पिछले 1 वर्ष से जमीन व मकान को लेकर विवाद चल रहा था। सीओ महेश कुमार के अनुसार परिवार से मिली जानकारी के अनुसार यतेंद्र पर गांव के बालक के अपहरण सहित कुछ अन्य मुकदमे दर्ज हुए हैं। गांव के अपहरण के मामले में किसी तरह पिता ने सुलह कराई थी। अब वो काम धंधा नहीं करता था, संपत्ति के लिए विवाद करता था। 1 वर्ष से विवाद शुरू होने पर
इसी वर्ष 8 माह पहले पंचायत में पिता ने दोनों बेटों को दान के जरिए 14 बीघा जमीन में से 6-6 बीघा जमीन दे दी थी। खुद के पास 2 बीघा रख ली थी। दोनों भाइयों ने अपने हिस्से की जमीन को पट्टे पर दे रखा था। पैतृक मकान का मूल्यांकन के उपरांत छोटे बेटे ने बड़े भाई को अपने हिस्से की धनराशि दे दी थी, किंतु यतेंद्र उर्फ योगेंद्र ने मकान खाली नहीं किया था, जिसे लेकर लिखित शिकायतें थाने तक पहुंच चुकी थी। इन शिकायतों पर पुलिस ने शांति भंग के अंदेशे पर तीनों पिता पुत्रों को पाबंद किया जा चुका था। घटना के संबंध में मृतक बनबारी के छोटे बेटे अजय का कहना है कि वो राया में टेम्पो चलाता है। उसके पिता ने बुधवार रात को फोन पर बताया था कि यतेंद्र के ससुराल वालों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। अंदेशा जताया था कि घर को लेकर यतेंद्र उसकी पत्नी सुधा कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। इस पर उसने पिता से फोन पर कहा था कि वो गांव सुबह आ रहा है। वह सुबह पत्नी व बच्ची के साथ गांव आ रहा था तो देखा कि भाई यतेंद्र और भाभी सुधा पिता बनबारी को रॉड से मार रहे थे। उसने बाइक रोककर बचाना चाहा तो उक्त लोगों ने अजय को भी जान से मारने की कोशिश कर दी। शोर शराबा सुनकर गांव के लोगों को आता देखकर वो वहां से चला गया। यतेंद्र जब सुबह थाने पहुंचा तब उसके कपड़े खून से सने थे। हाथ में पकड़ी रॉड पर भी खून के दाग थे, जिसे देखकर पुलिस दंग रह गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरा वाकया बताया। वहीं उसने पिता को चेहरे, सिर व गर्दन आदि हिस्सों पर बेरहमी से वार किए थे। पुलिस ने जब शव देखा तो वो दंग रह गए। बेरहमी से करीब 2 दर्जन वार किए गए थे, जिससे बुजुर्ग की जान चली गई थी। इस जानकारी पर पुलिस टीम ने फील्ड यूनिट के साक्ष्य एकत्र किए हैं। शव मोर्चरी भिजवा दिया है। घटना के संबंध में मृतक के छोटे बेटे अजय कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। साक्ष्य संकलन करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथियों, इस खबर पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या कमेंट है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।